एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार और जबरदस्त होंगे। मैं डेली की तरह आज एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए साइंस की टॉप 25 क्वेश्चन। आपको बस शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। जो बच्चे नए हैं चैनल से जरूर जुड़िए। अगर आप रेलवे से संबंधित कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो यहाँ से सीधा आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप सभी लोगों के लिए एक गुड न्यूज है, मैं मैथ्स की टॉपिक वाइज चीजें स्टार्ट कर चुका हूं। जो बच्चे नहीं अभी देखे हैं जरूर देखिएगा। मैं आपको जैसे सबसे पहला टॉपिक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, देखिए मैं एक ही टाइप के उसमें जितने वैरायटी के सवाल आते हैं उसको मैं करा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ रेशनल नंबर एंड जो है आपको मैं क्या पढ़ा चुका हूँ, इरेशनल नंबर। कल ही मैंने आप लोगों के लिए एक शानदार वीडियो अपलोड किया था, देखेंगे बहुत बहुत मजा आएगा। फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, यानी जितने भी एनटीपीसी में सवाल पूछे गए हैं वो सारे मैं कवर करा रहा हूँ। रेलवे से संबंधित कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो बहुत बेनिफिशियल है। यहाँ से सीधा सीधा एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, अब बात करते हैं साइंस की। तो नींबू के रस का पीएच लगभग कितना होता है? 2, 9, 12, 7। तो देखिए आप लोगों को पता है कि अगर 7 के ऊपर जाते हैं तो क्षारीय होता है, यही है। तो इसका मतलब देखिए आपका तो ये नहीं होगा क्योंकि ये उदासीन हो गया, ये भी नहीं हो गया, ये भी नहीं होगा। और 7 से कम रहता है तो क्या होता है? अम्लीय होता है कि नहीं? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन है। आपको पता है कि नींबू आप खाते हैं तो बहुत ही खट्टा होता है, इसलिए इसका पीएच मान कितना होता है? 2 होता है। क्लियर है? बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अम्ल और क्षार के बीच की समानता है? देखिए जल के साथ अम्ल या क्षार को मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। इसका उपयोग परिरक्षकों के रूप में किया जाता है। ये खट्टे होते हैं, इनका पीएच 7 से कम होता है। देखिए ये तो समानता नहीं है। अब ये खट्टे होते हैं, ये केवल अम्ल का है, क्षार की समानता नहीं है। इनका उपयोग परिरक्षकों के रूप में किया जाता है, ये भी गलत है। एक ही सही है। जल के साथ जब अम्ल या क्षार को मिलाते हैं तो यहाँ से एक कौन सी प्रक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी होती है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए। हमेशा पेपर में देखने को मिलता है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन का एक अपरूपी रूप है, यानी अपर रूप है? हीरा है, जिप्सम है, चाक है, संगमरमर है। हर एक बच्चा देखते ही बता देगा क्या है भैया, हीरा जो है कार्बन का एक अपर रूप है। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? चींटी के काटने से होने वाले अम्ल के प्रभाव को नम बेकिंग सोडा या किसके घोल जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है को रगड़कर बेअसर किया जा सकता है? ये आपको बताना है। कैप्रिलील ग्लाइकोल को, कैलेमाइन को, बेहेनिल अल्कोहल को या बेंजोथ्रोनियम क्लोराइड को। तो देखिए आपसे कह रहा है चींटी के काटने से होने वाले अम्ल के प्रभाव को जब कम करते हैं तो बेकिंग सोडा के साथ कौन सा अम्ल मिलाते हैं, ये आपको बताना है। या क्या मिलाते हैं? तो भैया क्या मिलाते हैं? कैलेमाइन मिलाया जाता है। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, आपसे कह रहा है एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कितने होते हैं? 2, 6, 8, 16। देखिए बहुत सारे बच्चे गलतियां कर सकते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। अब 8 तो कोई बच्चा 8 मार देगा तो गलत हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। देखिए आपका जो होता है 2s में 2 होते हैं और 2p में कितने होते हैं? 4। आप बाउ रूल पढ़े होंगे तो कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। इस बात का ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? एसपीडीएफ आप लोग पढ़े होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा पूछा जाता है कि गैल्वेनीकरण जंग लगने से रोकने की एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील या लोहे का लेपन किया जाता है। तो किसका लेपन करते हैं? निकेल का, मैग्नीशियम का, तांबा का या जस्ता का? तो देखिए गैल्वेनीकरण जंग लगने से रोकने के लिए एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील या लोहे को भैया जस्ता का लेपन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है
धनात्मक आवेश आयन को कहा जाता है। अणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं, ऋणायन कहते हैं, धनायन। तो देखिए धनात्मक आवेश आयन को क्या कहा जाता है? धनायन कहते हैं, ध्यान देना। सीधा-सीधा इसी से रिलेट करके मार देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सी उत्कृष्ट गैस है या इसी को निष्क्रिय गैस कहा जाता है? ओज़ोन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। इसमें कौन-सी गैस है ये आपको बताना है तो कौन-सा भैया? हीलियम है यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हीलियम हो गया, नियान हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ज़ेनान हो गया, ये सारी क्या है आपकी उत्कृष्ट गैसें हैं। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी इम्पोर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए, हमेशा पूछा जाता है। ऊर्ध्वपातन क्या है? किसी पदार्थ को गैस से सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तन, किसी पदार्थ का गैस से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन, किसी पदार्थ का द्रव से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन या किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन। यानी किसी पदार्थ को जब ठोस में है सीधे गैस में परिवर्तित कर दोगे तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ध्यान देना, पेपर में पूछा जाता है, आसान है, लगभग सभी बच्चों को मुझे पता है कि याद होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है धातुओं के पतले तारों को खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाती है? खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाती है? आघात वर्धनीयता, ये तो जब आप पीटते हैं किसी वस्तु को तो वो होता है। तन्यता, अभिक्रियाशीलता या घुलनशीलता, तो क्या कहते हैं भैया? तन्यता कहते हैं। इसी से रिलेट करेंगे, खींचेंगे तो वो कोई भी वस्तु तनती है। तो इसका मतलब तन्यता ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? देखिए सभी बच्चों को 30 तक तो परमाणु क्रमांक याद होना ही चाहिए। 30 किसका होता है? जिंक का होता है। क्लियर है? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही होता है। बाकी निकिल का 26 होता है, चेक कर लीजिएगा। आयरन का शायद 27 होता है, जहां तक मुझे याद है। कोबाल्ट का 60 होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग चेक कर लेंगे, यानी जिंक का 30 होता है। क्लियर है? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें क्लियर हो चुकी हैं। चलिए देखिए, कोबाल्ट 60 का यूज हम किसमें करते हैं? कैंसर के इलाज में करते हैं, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? वही मुझे याद है। बाकी इसका तो 26 27 होता है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा उद्योग कह रहा है चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? तो कौन सा उद्योग जो है चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? प्लास्टिक, ऑटोमोबाइल, बर्तन, सीमेंट। देखिए यूज आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो प्लास्टिक में नहीं होता, ऑटोमोबाइल में नहीं होता, बर्तन में नहीं होता, एक ही में होता है, सीमेंट। सीमेंट इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चूना पत्थर का जो है उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, हमारे आहार में अनाज, नट्स और चॉकलेट से कौन सा तत्व अधिकांशतः प्राप्त होता है? क्लोराइड मिलता है, जिंक मिलता है, आयोडीन मिलता है या कॉपर तांबा मिलता है? देखिए हमारे आहार में अनाज, नट्स और चॉकलेट से कौन सा तत्व अधिकांशतः मिलता है भैया? कॉपर यानी तांबा मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है, चूने के पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारने से चूने का पानी दुधिया हो जाता है। इस प्रक्रिया में कौन सा पदार्थ बनता है? तो सी या CO3 टेकन ट्वाइस, CaO या CaOH टेकन ट्वाइस या CaCO3। तो कौन सा बन जाता है? देखिए कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये आप लोग चेक कर लीजिएगा क्या हो सकता है। क्लियर है? तो यानी कुल मिला के इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? देखिए आपको चीजों को रटना है, इस बात का ध्यान देना। बाकी मैं मैथ्स में आपको कंप्लीट जबरदस्त तरीके से चीजें वहां पे बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, हमारे आहार में हरी और पीली सब्जियां हमें भोजन के रूप में अधिकांशतः कौन सा तत्व प्रदान करती हैं? तांबा, सोडियम, जिंक, पोटेशियम। तो हमारे आहार में हरी और पीली सब्जियां हमें भोजन के रूप में कौन सा तत्व प्रदान करती हैं भैया? ऑप्शन नंबर डी यानी पोटेशियम प्रदान करती हैं। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अक्सर खाद्य उद्योग में केक, मफिन और कुकीज जैसे पके हुए खाद्य पदार्थों में रासायनिक रिसाव घटक के रूप में किया जाता है? ये आपसे पूछा गया। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड,
सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड। तो देखिए किसका उपयोग अक्सर खाद्य उद्योग, कोक, मफिन, कुकीज़ जैसे यानी जब खाना पकाते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे कि कचौड़ी वगैरह घर में बनती है, तो किसका यूज़ करते हैं भैया? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं या कभी-कभी खाने वाला सोडा होता है, इस बात का ध्यान देना, यही तो है। आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर, यानी NaHCO3। क्लियर है? ये याद किए रहिएगा, बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, जब दूध खट्टा हो जाता है तब उत्पादन होता है, किसका होता है? लैक्टोज का, लैक्टिक अम्ल का, सैलिसिलिक अम्ल का या लिनोलिक अम्ल का। तो जब दूध खट्टा हो जाता है तो किसका यूज करते हैं ये बताना। तो भैया लैक्टिक अम्ल का यूज हो जाता है। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, किसको सोने का घोल जो है सोने को घोल सकता है, कौन जो है? ऐसा कौन-सा इसमें आपका कह रहा है कि मटेरियल है जो सोने को घोल सकता है? ग्लिसरीन है, पेट्रोलियम ईथर है, मेथेनॉल है या एक्वारेजिया है? तो देखिए एक्वारेजिया को ही अम्लराज कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। ध्यान देना, ये कभी-कभी पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, यानी ये इतना हार्ड होता है कि ये सोने को भी क्या कर सकता है? गला सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, चींटी के डंक में कौन-सा अम्ल होता है? इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलतियाँ करेंगे। क्योंकि देखिए ऑप्शन क्या है? टार्ट्रिक अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल है, दुग्धाम्ल है, एसिटिक अम्ल है। तो देखिए एसिटिक अम्ल का उपयोग किसमें करते हैं? सिरके में। यही है, सिरके में करते हैं। तो आपका देखिए जो है, आपका जो है क्या कह रहा है कि चींटी के डंक में, तो देखिए चींटी के डंक में क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल। इसी को फार्मिक अम्ल कहा जाता है। आप लोग फार्मिक एसिड पढ़े होंगे। तो चींटी के अम्ल में किसका, सॉरी, चींटी के डंक में किसका यूज़ होता है? क्या कौन-सा अम्ल होता है? फार्मिक एसिड होता है। इसी को मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, सूखी बर्फ ड्राई आइस क्या है? 5 स्टार लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता, होता बहुत आसान है। सूखा हुआ बर्फ, रेगिस्तान में जमी हुई बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ठोस रूप। तो देखिए सूखी बर्फ क्या होता है भैया? ये कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। सूखा हुआ बर्फ कोई नहीं मारेगा, नहीं, गलत हो जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक क्या है? ठोस रूप है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, नाइट्रोजन का। तो देखिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है भैया? नाइट्रोजन का करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। देखिए आप लोग जो चिप्स वगैरह की पैकेट आती है उसमें भी कौन सी गैस भरते हैं? नाइट्रोजन ही गैस भरी जाती है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा, ऊष्मा के द्वारा की गई अपघटन अपक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अपघटन कहते हैं या ऊष्मीय अपघटन कहते हैं या ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं? देखिए ऊष्मा के द्वारा की गई अपघटन अपक्रिया को क्या कहते हैं? तो भैया ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रृंखला में होते हैं। हाइड्रोजन से नीचे, हाइड्रोजन से ऊपर, ऊपर या नीचे, धातुएं पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती हैं। देखिए केवल वे ही धातुएं पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की अभिक्रिया श्रृंखला में से होते हैं। तो क्या होता है भैया? हाइड्रोजन से ऊपर, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, सल्फाइड अयस्कों को अधिक वायु की उपस्थिति में प्रबलता से गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? बर्निंग, हीटिंग, रोस्टिंग या ब्लेजिंग। तो किस रूप में, किस प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है? तो किसमें जाना जाता है भैया? रोस्टिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है, आभूषण को धूमिल होने का एक उदाहरण है।
देखिए, ये क्वेश्चन मैं कल वाले में भी करा चुका था, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। देखना, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कितने बच्चों को याद है। क्लियर है? तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बाकी मैथ्स और रीजनिंग में अब धीरे-धीरे मैं टॉपिक वाइज़ चीज़ें जितने भी बच्चे रेलवे से संबंधित कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, कवर करा रहा हूँ। तो आप लोगों को किस टॉपिक में दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं उस पे शानदार तरीके से वीडियो बनाता हूँ। क्लियर है? तो जो बच्चे नए हैं चैनल से ज़रूर जुड़िए, आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।